क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आने वाला अपकमिंग ट्रैक अब बेहद धमाकेदार और चौंकाने वाला होने वाला है। कहानी में एक ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मेहर की अचानक वापसी सिड और समायरा की शादी को रोक देगी? क्या शादी के मंडप में पहुंचकर मेहर ऐसा राज खोल देगी जिससे पूरा परिवार हिल जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर तृप्ति ने ऐसी कौन सी साजिश रची है जिसका खुलासा अब शादी के दिन होने वाला है? जैसा कि अब तक कहानी में देखने को मिला है, कर्ण समायरा की हरकतों से पूरी तरह टूट चुका है। उसका भरोसा लगातार लोगों से उठता जा रहा है। कर्ण को लगने लगा है कि जिन लोगों को वह अपना समझ रहा था, वही उसके साथ सबसे बड़ा धोखा कर रहे हैं। इसी बीच वह नंदिनी के सामने अपनी परेशानी जाहिर करता है और उससे कहता है कि अब उसके पास कोई सहारा नहीं बचा है। वह सिर्फ इतना चाहता है कि नंदिनी उसका भरोसा न तोड़े। लेकिन कर्ण को अभी इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि नंदिनी से जुड़ा एक ऐसा सच जल्द ही उसके सामने आने वाला है जो उसके पैरों तले जमीन खिसका देगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह होगी कि कर्ण को नंदिनी का सच किसी और से नहीं बल्कि तृप्ति से पता चलेगा। तृप्ति जैसे ही कर्ण के सामने नंदिनी से जुड़ा राज खोलेगी, कर्ण का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। उसे समझ नहीं आएगा कि आखिर किस पर भरोसा किया जाए और किस पर नहीं। हालांकि इस खुलासे के बाद तुलसी को लेकर कर्ण की सोच में थोड़ा बदलाव जरूर आएगा। तुलसी के प्रति उसके मन में जो नफरत है वह कुछ हद तक कम होगी, लेकिन उसके दिल में बेटे की मौत को लेकर जो सवाल है वह अब भी जिंदा रहेगा। कर्ण के मन में यही बात रहेगी कि उसके बेटे की मौत के पीछे तुलसी का हाथ था। इसी वजह से वह पूरे परिवार से दूरी बनाना शुरू कर देगा और किसी पर भी आसानी से विश्वास नहीं करेगा। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आएगा जब कर्ण चोरी छिपे मेहर से मुलाकात करना शुरू करेगा। मेहर के सामने कर्ण अपने दिल का दर्द बयां करेगा और उसे बताएगा कि कैसे पहले समायरा ने तृप्ति के बेटे के साथ रिश्ता बनाया और अब नंदिनी भी उसके बेटे की मौत से जुड़ी हुई नजर आ रही है। मेहर कर्ण की बातें सुनकर बेहद भावुक हो जाएगी। वह उस वक्त शायद कुछ कह ना पाए, लेकिन कर्ण की बातों से उसे बहुत कुछ समझ आने लगेगा। मेहर को एहसास होगा कि इस परिवार में जितना सच दिखाई दे रहा है, उसके पीछे उससे कहीं बड़ा राज छिपा हुआ है। अब मेहर सिर्फ एक दर्शक बनकर नहीं रहने वाली, बल्कि उसकी वापसी कहानी की दिशा ही बदल सकती है। इसके बाद आता है समायरा और सिड की शादी का दिन। कर्ण खुद दासगुप्ता से बात करके शादी की तारीख तय करने के लिए कह चुका है। उसे लगता है कि अब जो होना है वह होकर रहेगा। शादी का माहौल पूरी तरह से खुशियों से भरा होगा। समायरा और सिड मंडप में बैठे होंगे और तृप्ति इस शादी को देखकर बेहद खुश नजर आएगी। उसे लगेगा कि उसकी सारी चालें कामयाब हो चुकी हैं और अब कोई भी उसके बनाए हुए खेल को बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन तभी कहानी में आएगा सबसे बड़ा और सबसे शॉकिंग ट्विस्ट। शादी की रस्में शुरू होने से ठीक पहले घर के दरवाजे पर एक ऐसी एंट्री होगी जिसे देखकर हर किसी के होश उड़ जाएंगे। अचानक मिहिर वहां पहुंच जाएगा। मिहिर को देखकर तुलसी, तृप्ति, कर्ण और परिवार के बाकी सदस्य पूरी तरह हैरान रह जाएंगे। किसी को समझ नहीं आएगा कि आखिर मिहिर इतने महत्वपूर्ण मौके पर अचानक यहाँ क्यों आया है। लेकिन असली झटका तो तब लगेगा जब मिहिर अकेला नहीं बल्कि पुलिस के साथ घर में एंट्री करेगा। पुलिस के हाथ में ऐसे दस्तावेज होंगे जो सीधे शादी की रस्मों पर रोक लगा सकते हैं। दावा किया जाएगा कि इस शादी को लेकर कानूनी आपत्ति है और पुलिस के पास तृप्ति के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी मौजूद है। यह देखकर शादी के मंडप में हड़कंप मच जाएगा। समायरा और सिड भी पूरी तरह हैरान रह जाएंगे। तृप्ति के चेहरे का रंग उड़ जाएगा क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगी कि उसकी साजिशें इस तरह सबके सामने आ जाएंगी। जो तृप्ति कुछ देर पहले अपनी जीत का जश्न मना रही होगी, वही अचानक पुलिस को देखकर घबरा जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि मिहिर को आखिर तृप्ति की सच्चाई कैसे पता चली। उसके पास ऐसा कौन सा सबूत है जिसके आधार पर पुलिस शादी रोकने और तृप्ति को गिरफ्तार करने पहुंची है? क्या मेहर ने मिहिर को कोई ऐसा राज बताया है जो अब पूरे परिवार के सामने आने वाला है? या फिर कर्ण को नंदिनी से जुड़ा जो सच पता चला है उसी का कनेक्शन तृप्ति की पूरी साजिश से है? हो सकता है कि शादी के मंडप में ही कोई ऐसा सबूत सामने आए जो तृप्ति के अब तक के सारे झूठ का पर्दाफाश कर दे। सबसे बड़ा झटका कर्ण को लग सकता है क्योंकि जिस सच को वह इतने समय से अलग अलग टुकड़ों में समझने की कोशिश कर रहा था, उसकी पूरी तस्वीर उसके सामने आ जाएगी। अब कहानी में मेहर की वापसी भी बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। क्या मेहर कर्ण का साथ देगी? क्या वह तृप्ति के खिलाफ कोई ऐसा राज खोलेगी जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा? और क्या सिड और समायरा की शादी वास्तव में पुलिस की कार्रवाई की वजह से रुक जाएगी? अगर ऐसा होता है तो यह शादी सिर्फ एक रिश्ता जोड़ने का मौका नहीं बल्कि पूरे परिवार के छिपे हुए राज खोलने का सबसे बड़ा मंच बन जाएगी। तृप्ति की खुशी अचानक मातम में बदल सकती है और जिस शादी को वह अपनी सबसे बड़ी जीत समझ रही थी, वही उसकी सबसे बड़ी हार साबित हो सकती है।
अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि मिहिर पुलिस के साथ आखिर कौन सा सबूत लेकर पहुंचता है। तृप्ति का कौन सा राज सबके सामने आता है और मेहर की वापसी से कर्ण की जिंदगी में क्या नया तूफान आता है। क्या सिड और समायरा की शादी रुक जाएगी? क्या नंदिनी का सच सामने आएगा? और क्या तृप्ति को आखिरकार अपने किए की सजा मिलेगी? आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जहां रिश्तों के साथ साथ भरोसे की भी परीक्षा होगी और शादी के मंडप में होने वाला यह बड़ा खुलासा पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है।